हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं लैब का सेशन है तो प्रैक्टिकल हम यहाँ पर देखेंगे। लास्ट सेशन में आपने सेपरेशन टेक्निक देखी थी जहाँ पर फिल्ट्रेशन का यूज किया गया था। आज के सेशन में बात करते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर सैंपल्स बाय क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन भी आपका एक मेथड होता था जहां पर आप प्यूरिफिकेशन के लिए इसको यूज करते थे, तो उसी का यूज करेंगे हम लोग। अवर objective is to prepare the crystals of the following substances from their impure sample through crystallization। तो इम्प्योर से आपको प्योर क्रिस्टल्स प्राप्त करने हैं क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू। और किस किस के? कॉपर सल्फेट हो गया, पोटाश एलम हो गया, बेंजोइक एसिड, इन तीन हो गए। ओके, सो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन? क्रिस्टलाइजेशन में होता क्या है? The chemical used for various purposes should be pure, completely free from any type of impurities. Method of purification of a substance depends upon the nature of impurities present in it. Okay, किसी भी कंपाउंड को यूज किया जा रहा है तो वो कंपाउंड शुड बी प्योर, यानी कि वो कैसा होना चाहिए? प्योर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। अगर उसमें इम्प्योरिटीज है, इम्प्योरिटीज के भी अलग अलग टाइप होते हैं, आपने पढ़ा था कि अलग अलग प्रकार की अशुद्धि हो सकती है, तो उन अशुद्धियों को अलग अलग मेथड से दूर करते हैं। तो यहाँ पर देर आर वेरियस मेथड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, डिकेंटेशन, डिस्टिलेशन एंड crystallization. So crystallization is one of the very important purification techniques, purifying substances by removing unwanted byproducts. Crystalline compounds are generally purified by this crystallization process. Okay, होता क्या है? यहाँ पर बताया गया है कि अलग अलग सैंपल्स को प्योरीफाई करने के लिए आप अलग अलग मेथड्स का यूज करते हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण मेथड आपका क्रिस्टलाइजेशन भी है, क्रिस्टलीकरण जिसको हिंदी में कहा जाता है। The principle behind the crystallization is that the amount of solute that can be dissolved by a solvent increases with temperature. प्रिंसिपल क्या है यहाँ पर कि जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, जो सॉल्युबल होगा, वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इन क्रिस्टलाइजेशन द इम्प्योर सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड in a suitable solvent to reach its nearly saturated solution at a temperature higher than the room temperature. At this high temperature, the solute has very high solubility in that solvent, so a much smaller quantity of hot solvent is needed for dissolving the solute than the solvent at room temperature. When the solution is cooled, the pure substance is crystallized. The solution left behind is called mother liquor. All the impurities are left behind in the mother liquor. The purification method depends on the differences in solubility between the compound and the impurities. Okay, होता क्या है क्रिस्टलाइजेशन में? क्रिस्टलाइजेशन में आप उस प्योर वो इम्प्योर जो कंपाउंड है आपका, उसको आप किसी सॉल्वेंट पे डालेंगे। कोई भी सुटेबल सॉल्वेंट आपका हो सकता है, उसमें आपने वो कंपाउंड डाला। कंपाउंड डालने के बाद आप उसको टेम्परेचर देंगे, गर्म करेंगे, रूम टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे गर्म करेंगे। आपका जो प्योर सब्सटेंस है वो उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, इम्प्योरिटीज इनसॉल्युबल रह जाती है, क्योंकि दोनों की सॉल्युबिलिटीज में डिफरेंस आता है, इम्प्योरिटीज और कंपाउंड के। ओके, देन आप क्या करेंगे? उसको कूल करेंगे तो क्रिस्टल्स आपको अलग मिल जाएंगे और मदर लिक्विड में आपको क्या मिल जाएंगे? इम्प्योरिटीज मिल जाएंगी। लेट अस डिस्कस the basic steps involved in the crystallization process. First, solvent and solute selection. सबसे पहले आप solute और solvent का selection करेंगे। okay, choosing an appropriate solvent is the important process of crystallization. As crystallization works only when a proper solvent is used, it is important to choose a solvent that will not dissolve the substance at room temperature, but as the temperature of the solvent increases, the solubility of the solute ऑल्सो इंक्रीजेस। सबसे पहले तो सॉल्वेंट का आपको चयन करना है, यानी कि विलायक का चयन करना है। एक ऐसा विलायक चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए कि रूम टेम्परेचर पर आपने विलायक लिया, उसमें जैसे ही आपने विलय डाला वो उसी समय घुल गया। तो जो आपका सामान्य तापमान है उस पर विलायक में आपका वो पदार्थ घुलना नहीं चाहिए। ओके, बल्कि होना क्या चाहिए कि जैसे जैसे आप विलायक का तापमान बढ़ाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी भी आपकी क्या होगी? बढ़ेगी। ओके, so at the same time, the impurities that are present must either be soluble in the solvent at room temperature or must be insoluble in the solvent at a high temperature. Okay, क्या कहा गया है यहाँ पर
यहाँ पर होना क्या चाहिए उसी समय, द इम्प्योरिटीज दैट आर प्रेजेंट, जितनी भी अशुद्धियां वहां पर प्रेजेंट है, मस्ट ईदर बी सॉल्युबल, या तो वो क्या होंगी, विलेय घुलनशील होंगी, विलेय होंगी उसमें विलायक में रूम टेम्परेचर पे, और मस्ट बी इनसॉल्युबल, और या क्या होना चाहिए, वो इनसॉल्युबल होनी चाहिए एट अ हाई टेम्परेचर। ओके, उच्च तापमान पर या तो विलेय आपका ना घुले, या कमरे के तापमान में विलेय आपका घुल जाए विलायक में, ये होना चाहिए। इफ द सॉल्वेंट इज नॉट हॉट व्हेन द डिसोल्यूशन इज कैरिड आउट, too much solvent will be used leading to diminished yield. Okay, now dissolving the solute in the solvent, एक एक करके स्टेप पढ़ रहे हैं ना कि कैसे कैसे करेंगे। add a small portion of solvent to the beaker containing impure sample and boiling chips. While the sample is heating, stir the content gently, add enough solvent to dissolve the solute to get a saturated solution at the boiling point of the solvent. If too much solvent is used, the recovery of the substance will be decreased. Okay, filtration of the hot solution, अब आप क्या करेंगे, जो आपने इसमें आपने क्या किया, dissolving the solute in the solvent, सॉल्वेंट लिया, उसमें सोल्यूट को ऐड कर लिया, उसको डिसॉल्व करने का प्रयास किया। अब आप क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन ऑफ द हॉट सोल्यूशन, वो जो हॉट सोल्यूशन आपको मिला है उसको आप फिल्टर करेंगे। ओके, so if the hot solution contains insoluble impurities, it can be removed by the process of filtration. For this process, place a filter paper cone in a funnel and wet the filter paper with a spray of water to fix it inside the funnel properly. Place the funnel on a funnel stand and put a china dish below the funnel. तो आपने क्या करना है, हॉट सॉल्यूशन लिया, उस हॉट सॉल्यूशन में अगर कुछ भी सॉलिड इंप्योरिटीज हैं तो आप उसको क्या करेंगे, फिल्टर पेपर की हेल्प से फिल्टर कर लेंगे। आपको पता है फिल्टर पेपर का यूज किस प्रकार से किया जाता है, जो हमने पढ़ा है। ओके, नाउ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। अब आपको जो फिल्ट्रेट मिला है नीचे, जो आपने कलेक्ट किया है, एक तो आपका रेजिड्यू आएगा जो फिल्टर पेपर में रह जाएगा, नीचे आपको फिल्ट्रेट मिलेगा। उस फिल्ट्रेट को आपने क्या करना है, कूल करना है। टू कॉन्सेंट्रेट द फिल्ट्रेट, हीट द चाइना डिश containing filtrate gently with constant stirring. This is done to ensure uniform evaporation and to prevent formation of a solid crust. When the volume of the solution is reduced to 1/2, dip one end of a glass rod in the concentrated solution and cool the drop by blowing on it. The formation of a thin crust indicates that the crystallization point has been obtained. अब आपको क्या करना है, चाइना डिश में आपने वो फिल्ट्रेट ले ली है, जो फिल्टर करने के बाद नीचे आपको प्राप्त हुआ था फिल्ट्रेट, उसको आपने चाइना डिश में ले लिया। अब आपने उसको गर्म किया, गर्म करने से क्या होगा, इवेपोरेशन शुरू होगा, वाष्पीकरण शुरू होगा। इवेपोरेशन के बाद आपको चेक करना है कि आपको ग्लास रॉड डिप करनी है उसमें और बाहर निकालनी है, उसको आप ब्लो करेंगे उसमें, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, वहां पर अगर वो क्रिस्टल की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो रहा है, यानी वो क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट पर पहुंच चुका है। नाउ कूलिंग द कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। अब आप उस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन को, थिक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन जो चाइना डिश में, उसको कूल करेंगे। देन सेपरेशन एंड ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल। अब आप सेपरेशन एंड ड्राइंग की प्रोसेस को करेंगे। लेट अस डिस्कस द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सब सैंपल, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ पोटासियम, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। ये सब आप लोगों ने यहाँ पर देखना है। ओके, तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव नोट कर लेंगे, व्हाट हैपेंस व्हेन ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन के दौरान होता क्या है, ये नोट कर लेंगे जल्दी से। चलिए प्रोसीजर हम लोग इनका देख लेते हैं। क्रिस्टलाइजेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, सबसे पहले आपके पास ये मटेरियल्स रिक्वायर्ड, आवश्यक सामग्री क्या क्या है, बीकर्स, स्पैचुला, ग्लास रॉड, मेजरिंग जार्स, चाइना डिश, funnel, filter paper, test tube, iron stand with clamp, sand bath, crystallizing dish, trough, cork, crude sample of copper sulfate, dilute H2SO4, distilled water, alcohol, cold water mixture. ओके, ये सारी आपकी रिक्वायरमेंट है, इनको नोट कर लेंगे, देन हम आगे चलेंगे। प्रोसीजर की बात करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ दिस सोल्यूशन, सबसे पहले सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। टेक अबाउट 25 to 30 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन अ बीकर एंड ऐड पाउडर्ड क्रूड कॉपर सल्फेट while stirring the solution so that the powder dissolve. अब क्या करेंगे, 25 से 30 ml डिस्टिल्ड वाटर लेंगे एक बीकर में। पाउडर्ड क्रूड, क्रूड क्या होता है,
जिसको आप कच्चा भी बोलते हैं या इम्प्योर आप जिसे कह रहे हो, ठीक है, वो कॉपर सल्फेट आप उसमें ऐड करेंगे while stirring the solution, स्टर करेंगे उसको, एंड so that the powder dissolve, जिससे कि क्या हो जाएगा, पाउडर उसमें डिसॉल्व हो जाएगा. Now keep adding the powdered sample till a little of it remains undissolved even if it is stirred thoroughly. Okay, आप इसमें पाउडर कीप एडिंग यानी कि डालते रहेंगे तब तक जबकि कुछ आपका अनडिजॉल्व ना रह जाए. Now add 2-3 ml of Now add 2-3 ml of dilute H2SO4. अब इसमें आप dilute H2SO4 डालेंगे 2-3 ml to make the solution clear, जिससे कि आपका solution clear हो जाए. This prevent the hydrolysis of copper sulfate. ये क्या करेगा, ये hydrolysis रोकेगा copper sulfate की. Filtration of the solution. अब आप क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे सोल्यूशन को. टेक अ फनल एंड फिक्स अ फिल्टर पेपर इन इट एंड क्लैंप इट टू अ स्टैंड. प्लेस अ चाइना डिश अंडर द फनल. फनल के नीचे आप चाइना डिश लगा देंगे. द स्टेम ऑफ द फनल शुड टच द वॉल ऑफ द चाइना डिश टू अवॉइड द सोल्यूशन स्प्लैशिंग आउट. Pour the solution into the funnel over a glass rod and collect the filtration in a china dish. The insoluble impurities are left in the paper as residue. यहाँ पर होगा क्या, जब आपने फिल्टर किया उसको तो फिल्टर करने के बाद जितना भी रेजिड्यू होगा वो फिल्टर पेपर में रह जाएगा और फिल्ट्रेट आपको नीचे कलेक्ट हुआ मिल जाएगा. नाउ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेशन टू क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट. अब आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट को कॉन्सेंट्रेट करना है तो कॉन्सेंट्रेट यानी सांद्र बनाने के लिए क्या करोगे, उसमें जितना भी सॉल्वेंट है एंड डिस्टिल वाटर उसको क्या करेंगे आप लोग, इवेपोरेशन के थ्रू वहां से हटाएंगे वाष्पीकरण के द्वारा. तो आप उसको गर्म करेंगे, चाइना डिश में जो रेजिड्यू है उसको गर्म करेंगे. गर्म करने से धीरे धीरे क्या होगा, वाष्पीकरण की अभी प्रक्रिया वहां पर होगी और आपका सॉल्यूशन जो है वो कॉन्सेंट्रेट होना शुरू हो जाएगा. तो क्रिस्टलाइजेशन पॉइंट तक आप उसको क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेट करेंगे. नाउ कूलिंग द हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन. अब आपको जो हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन मिला है उसको आप कूल कर लेंगे. नाउ सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स एंड ड्राइंग. अब सेपरेशन करेंगे आप क्रिस्टल्स का और ड्राई करेंगे. ओके तो ये प्रोसेस आप लोग यहाँ पर एनिमेटेड वीडियो को थ्रू देखेंगे किस प्रकार से. Purification of impure samples by crystallization. Preparation of the crystals of pure copper sulfate from an impure sample. We require crude sample of copper sulfate, dilute sulfuric acid, ethyl alcohol, cold water mixture, distilled water, ethyl alcohol, cold water mixture, distilled water, beakers, measuring cylinders, spatula, glass rod, china dish, funnel, filter papers, iron stand with clamp, crystallizing dish, trough, sand bath, etc. Take 30 ml of distilled water in the measuring cylinder and pour it into the clean beaker. Take a small quantity of powdered crude sample of copper sulfate using the spatula. Add copper sulfate into the beaker containing distilled water. Stir the contents of the beaker well using the glass rod to dissolve it. Make several additions of the powdered sample till a little of it remains undissolved even if it is stirred for some time. Take 5 ml of dilute sulfuric acid in another measuring cylinder. Add it into the beaker containing saturated solution of copper sulfate and stir the solution with the glass rod. Observe that the solution of copper sulfate becomes transparent by the addition of sulfuric acid, thereby preventing the hydrolysis of copper sulfate. Take the china dish and place it below the stand. Take the funnel and fix it to the stand. The stem of the funnel should touch the wall of the china dish to avoid splashing out of the solution. Place the filter paper in the funnel. Place the glass rod over the funnel and pour the solution into the funnel through the glass rod and collect the filtrate in the china dish. The insoluble impurities are left behind on the filter paper. Heat the solution in a china dish on the sand bath while stirring using the glass rod
to avoid the crust formation on the sides of the dish. Don't allow the solution in the dish to boil. Continue heating till the solution is reduced to about 1/3 of its original volume. Take out a drop of the solution using the glass rod and cool it by gently blowing on it. The appearance of tiny crystals on the glass rod shows that the crystallization point has reached. Now, turn off the burner and stop heating and transfer the hot solution into the crystallizing dish. Place the crystallizing dish containing hot, saturated solution on the trough half filled with water. Allow it to cool slowly for some time. Deep blue crystals of copper sulfate will separate out. After about half an hour, the crystallization is complete. Decant off the mother liquor carefully to the beaker. Wash the crystals with little ethyl alcohol containing small amount of cold water. Remove the crystals on a filter paper which soaks the solution. Transfer the crystals to another filter paper and dry them by pressing gently with another filter paper. Transfer the crystals into the dry test tube and cork it. The crystals of copper sulfate are triclinic, transparent, and blue. Preparation of crystals of pure alum from the crude sample. We require crude sample of potash alum, distilled water, ethyl alcohol. सेकेंड प्रोसीजर देखते हैं हम लोग, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ पोटाश एलम। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, मटेरियल रिक्वायरमेंट, इसमें बीकर, स्पैचुला, ग्लास रॉड, मेजरिंग जार, चाइना डिश, फनल, आयरन स्टैंड विद क्लैम्प, सैंड बाथ, क्रिस्टलाइजिंग डिश, ट्रॉफ, फिल्टर पेपर, टेस्ट ट्यूब, कॉक, क्रूड सैंपल ऑफ पोटाश एलम, डिस्टिल्ड वाटर, अल्कोहल, कोल्ड वाटर मिक्सचर, ये सब आपको वही सारी चीजें चाहिए, बस पोटाश एलम के क्रूड सैंपल आपको यहाँ अलग से चाहिए। प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, फिल्ट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे, देन कॉन्सेंट्रेट करेंगे फिल्ट्रेट को, देन कूल करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन को, और फिर सेपरेशन, क्रिस्टल्स एंड ड्राइंग का प्रोसेस आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी, इसका भी हम वीडियो यहाँ पर देख लेते हैं। पहले एक और वीडियो हम लोग देखते हैं कॉपर सल्फेट की। ओके, चलिए, तो पोटाश एलम का है क्रिस्टलाइजेशन हम लोग देख लेंगे। To avoid splashing out of behind, don't allow the solution in the gently blowing on it. The appearance of heating and transfer the hot solution into the crystal. The crystallization is complete. Decant off the crystal pure alum from the crude sample. Preparation of crystals of pure alum from the crude sample. We require crude sample of potash alum, distilled water, ethyl alcohol cold water mixture, beakers, measuring cylinder, spatula, glass rod, china dish, funnel, filter papers, iron stand with lamp, crystallizing dish, trough, sand bath, etc. Take 30 ml of distilled water in the measuring cylinder and pour it into the clean beaker. Take a small quantity of powdered crude sample of potash alum using the spatula. Add the crude sample of alum into the beaker containing distilled water. Stir the contents of the beaker well using the glass rod to dissolve it. Take the china dish and place it below the stand. Take the funnel and fix it to the stand. The stem of the funnel should touch the wall of the china dish to avoid splashing out of the solution. Place the filter paper in the funnel. Place the glass rod over the funnel and pour the solution into the funnel through the glass rod and collect the filtrate in the china dish.
The insoluble impurities are left behind on the filtered paper. Heat the solution in the china dish on the sand bath while stirring, using the glass rod to avoid the crust formation on the side of the dish. Don't allow the solution in the dish to boil. Continue heating till the solution is reduced to about 1/3 of its original volume. Take out a drop of the solution using the glass rod and cool it by gently blowing on it. The appearance of tiny crystals on the glass rod shows that the crystallization point is reached. Now, turn off the burner and stop heating and transfer the hot solution into the crystallizing dish. Place the crystallizing dish containing hot saturated solution on the trough half filled with water. Allow it to cool slowly for some time. Colorless, transparent crystals of potash alum will separate out. After about half an hour, the crystallization is complete. Decant off the mother liquor carefully to the beaker. Wash the crystals with little ethyl alcohol containing a small amount of cold water. Remove the crystals on a filter paper which soaks the solution. Transfer the crystals to another filter paper and dry them by pressing gently with another filter paper. Transfer the crystals into the dry test tube and cork it. The crystals of potash alum are colorless, transparent, and octahedral. Purification of impure sample of benzoic acid. चलिए, तो आज के सेशन में हमने क्रिस्टलाइजेशन का जो प्रैक्टिकल है वो यहाँ पर देखा कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स के लिए, और साथ ही पोटाश एलम के लिए। आने वाले सेशन में हम बेंजोइक एसिड के बारे में बात करेंगे। यहाँ तक आप क्या करेंगे, प्रैक्टिकल को अच्छे से नोट किया होगा आपने प्रोसीजर। ऐसे ही आपको अपनी लैब में भी प्रोसीजर फॉलो करना है, फिर आपको रिजल्ट बताना है। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।